राजा अपनी बढ़ती उम्र के कारण चिंतित था और सोच रहा था कि अब उसे अपने राज्यपाट से संन्यास ले लेना चाहिए। राजा को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा की एक पुत्री थी और उसे उसके विवाह के लिए एक उपयुक्त वर खोजने की चिंता सता रही थी। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और एक साहसी निर्णय लिया। राजा ने कहा, कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे मैं यहां का राजा नियुक्त करूंगा और अपनी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दूंगा। अगले दिन सुबह नगर के सैनिक एक युवक को लेकर आए जो साधारण कपड़ों में था। राजा ने उसे देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के राजा नियुक्त किया और अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी जिम्मेदारियां उस युवक को सौंप दी और स्वयं वन में चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह युवक एक अच्छे राजा के रूप में राज्य की सेवा करने लगा। राजा की दूरदर्शिता ने राज्य को एक नई दिशा दी और उसकी प्रजा में खुशहाली का संचार किया। महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधे से 1 घंटे तक अंदर रहता और बाहर आकर उस पर बड़ा सा ताला लगा देता। राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को संदेह हुआ। उसने सोचा, राज्य का खजाना तो खजांची के पास है, शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजात मंत्री के पास हैं। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जहां राजा हर सप्ताह जाता है? एक दिन सेनापति से रहा नहीं गया और उसने हिम्मत करके राजा से पूछा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं जानना चाहता हूं कि उस कमरे में ऐसा क्या है जिसकी आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से में बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, इस बारे में दोबारा कभी मत पूछना। अब सेनापति का संदेह और बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और अन्य सभासदों ने भी राजा से पूछने की कोशिश की, लेकिन राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात रानी तक पहुंच गई और रानी ने उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद पकड़ ली। उसने खाना पीना छोड़ दिया और आखिरकार राजा को मानना पड़ा। राजा सेनापति और अन्य सभासदों को लेकर उस कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक फटा हुआ कपड़ा दीवार की खूंटी पर लटक रहा था। मंत्री ने हैरान होकर पूछा, महाराज, यहां तो कुछ भी नहीं है। राजा ने वह फटा हुआ कपड़ा अपने हाथ में लेकर उदास स्वर में कहा, यही मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे अहंकार होने लगता है तो मैं यहां आकर इन कपड़ों को देख लेता हूं। मुझे याद आता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। इससे मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड खत्म हो जाता है। तब मैं बाहर जाकर अपने कार्यों में लग जाता हूं। इस प्रकार राजा ने सभी को विनम्रता और अहंकार से दूर रहने का मूल्य समझाया। राजा की शब्दों ने उन सब के दिलों में गहराई से एक सच्चाई का बीज बो दिया। उन्होंने महसूस किया कि असली शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और आत्मनिरीक्षण में